जिगरी दोस्त की कहानी। एक गांव में रोहित और सूरज दो जिगरी दोस्त रहते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वे दोनों शहर जाकर काम करने का सोचने लगे और अगले दिन काम की तलाश में बाहर निकल गए। शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर हो था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त ने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। रोहित और सूरज से कहने लगा, शहर अभी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस हो गई। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चांटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरी जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई, जिसे उनको पार करके उधर जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकालने लगा। फिर दोनों एक साथ नदी पार करके निकल दिए और कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आई। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज रोहित से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा? वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिए होते और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे। तो इतनी दूर आके तुम क्यों दीवार पे लिख रहे हो? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे ज़मीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहित की जवाब सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया और रोहित को गले से लगाने लगा। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर जाने लगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।